नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अध्याय हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है। इस ठंडी के मौसम में आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम करने में आपको अक्षमता लगे तो इस ठंडी के मौसम में आपको सुबह सुबह थोड़ी देर वॉक के लिए निकल पड़ना चाहिए। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है, इससे आप थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं। इस ठंडी के मौसम में आसपास के किसी पार्क में जाकर भी आधी एक घंटा समय व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान आप उस पार्क में नेचर बाथ ले सकते हैं, जैसे आप सन बाथ ले सकते हैं, एयर बाथ ले सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा शक्ति से जुड़ सकते हैं। इस ठंडी के मौसम में आपको वहां नेचर के साथ समय बिताने के दौरान प्राणायाम, व्यायाम और प्रकृति की खुशबू को महसूस करना चाहिए। इस विंटर आर्क के चैलेंज के तहत आपको इस समय थोड़ी दौड़ भी अगर संभव हो तो मैदान में लगानी चाहिए। इस ठंडी के मौसम में आप थोड़ी थोड़ी साइकिलिंग भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल पर भी सुबह सुबह वॉक करने निकल सकते हैं। इससे पूरे शरीर को व्यायाम मिल जाता है और आपका मन मस्तिष्क भी चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। इस समय आपको स्ट्रेस फ्री रहने की हर संभव कोशिश रखनी होगी। इससे आपका शरीर और मन दोनों चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। इन दिनों आपको खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन ठंडी के दिनों में आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। और अगर आप बस शरीर को पूरी तरह से पूर्ण आहार, विटामिन, प्रोटीन और उपयुक्त आहार अगर प्रदान कर पाते हैं तो इससे आपका शरीर, मन सभी चुस्त और तंदुरुस्त बनते हैं। इन ठंडी के दिनों में आपको अपनी गलत आदतों को खोजना चाहिए, और अगर आप किसी गलत आदत या नशे के शिकार हैं तो उसको भी आपको खत्म करने का डिसीजन लेना चाहिए। आपको देर से सोने की आदत से भी बचना चाहिए। आप समय से सो जाते हैं और समय से उठते हैं तो इससे आपका शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, और आपको इस दौरान मीठी नींद का आनंद लेना चाहिए। इस मीठी नींद को लेने के लिए इस ठंडी के मौसम में आपको अपने शरीर पर नारियल के तेल या ऑलिव ऑयल की मालिश भी करानी चाहिए, जिससे भी आपका शरीर चुस्त और तंदुरुस्त होता है। इस समय आपको इन ठंडी के दिनों में जब आप अपने शरीर को कसरत कराते हैं, आप अपने शरीर को थकाते हैं तो आपको बहुत भारी लगता है, बहुत बार आलस्य भी आपको लगता है। किंतु आपको अपना चैलेंज पूरा करने की जिद रखनी होगी, तब आप अपने शरीर और मन को चुस्त और तंदुरुस्त रख पाएंगे। आपको इस विंटर आर्क के तहत सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन को भी जगा कर रखना होगा। इसके लिए आपको अच्छे मेंटर के वीडियोस भी सुबह सुबह सुनने होंगे। आपको सेल्फ कंट्रोल रखने के लिए किसी न किसी अच्छे मेंटर के वीडियो को सुनना होगा और उसे अपने जीवन में स्थान देना होगा। इससे आपके मन की ताकत बढ़ेगी, आपको अपने मन के कार्यों को करने की शक्ति भी मिलेगी। इस विंटर आर्क के तहत आप कुछ न कुछ नया सीखने की आदत भी आपको बनानी चाहिए। इससे भी इस ठंडी का मौसम, जब आप ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकते, बहुत देर खुले में आप नहीं रह सकते, तो आप किसी न किसी कला में मास्टर बन जाते हैं। इस समय आपको फिजिकल एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं पर भी गाड़ी से आते जाते हो तो आपको गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करने की जरूरत है। इससे आप पैदल चलकर जब अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो इससे आपके शरीर को थोड़ा व्यायाम और थोड़ा वार्म अप भी मिल जाता है। अगर आप ऊपर तल्ले में चढ़ने का या ऊपर तल्ले से नीचे उतरने का कोई काम आपको दिखता है तो इसमें भी आपको लिफ्ट की तुलना में सीढ़ियों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। कुल मिलाकर इस तरह की डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करते हैं तो इससे आपका शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। इस विंटर आर्क के तहत आपको खाने पीने में अधिक से अधिक विटामिन और प्रोटीन की चीजों को खाना चाहिए। फल फूल आहार को खाना चाहिए, गर्म जूस का सेवन करना चाहिए और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ को सेवन करने से बचना चाहिए। इस विंटर आर्क के तहत आपको अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छी अच्छी मूवीज को घर पर बैठकर इस यूट्यूब के जरिए अपने घर पर ही आनंद लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह कुल मिलाकर यह ठंडी का मौसम आपको आने वाले गर्मियों के लिए तैयार करता है। इसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। जब आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आने वाले 8 महीने चुस्त और तंदुरुस्त रहने से कोई नहीं रोक सकता। इन 4 महीनों के दौरान आपको अधिक से अधिक अपने खान पान और लिविंग स्टाइल के साथ साथ आपको ब्रह्मचर्य के पालन की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका शरीर और मन दोनों चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं और आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर पाते हैं। तो साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र आपको हर समय आपके जीवन में अलर्ट करने के लिए बताते रहता हूँ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है, ये बातें आपको काम की लगती है, तो आपको इस चैनल को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। इससे मुझे ताकत और शक्ति मिलती है कि मैं आपको फिर से नए वीडियो लाकर कुछ नई अनमोल जानकारियां दूं।